नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस पेंशनरों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएस पेंशन की रकम को बढ़ाकर 7,500 रुपए करेगी सरकार। जानिए क्या है इसको लेकर नई खबर। आखिरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए किस तरीके से सरकार करेगी, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, रायबरेली ने बैठक पर बनाई आंदोलन की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बड़ी यहाँ पर बैठक आप सभी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की रायबरेली में हुई है। इसको लेकर आगे की रणनीति क्या बनाई गई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी। जानिए आप सभी के काम की बेहद इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं बात करेंगे दोस्तों आप सभी के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पेंशन भोगियों को 77 लाख से ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हुए जारी। अब दोस्तों आप सभी के लिए केंद्र सरकार ने इसको लेकर किया है बड़ा ऐलान, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों लाखों पेंशनर्स के लिए पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट। ऑनलाइन पेंशन आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया जा चुका है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाली है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस पेंशन की रकम को बढ़ाकर 7,500 रुपए करेगी सरकार। इसको लेकर आखिरकार क्या नई बड़ी खबर आई, इसके बारे में चलिए बात करती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है साल 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन हर महीने फिक्स कर रखी है। लंबे समय से ईपीएस के तहत पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए महीना करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों के लिए बनी ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन को बुलाया गया है, जिसमें मंथली पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए करने की मांग की जाएगी। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि पिछले कई सालों से करीब 78 लाख पेंशन भोगी पेंशन की लिमिट को बढ़ाकर ईपीएफओ का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगे सुन भी नहीं रही है। कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा, फिलहाल पेंशन भोगियों को 1450 रुपए की औसतन मंथली पेंशन मिल रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 36 लाख पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए से भी कम पर गुजारा करना पड़ रहा है। अब हम उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो हमारी समस्या सुलझाएगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि रेगुलर पेंशन फंड में लंबे समय तक योगदान करने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूद वक्त में मिलने वाली पेंशन को भी जोड़ दें तो एक बुजुर्ग दंपति के जीवन जीने के लिए यह अमाउंट बहुत ही कम है। दोस्तों ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और इसमें 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल है। तो इसने दोस्तों आप सभी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने की ठान ली है, जो कि पेंशन 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की मांग को लेकर आप सभी के लिए होने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, रायबरेली में बड़ी बैठक कर बनाई आंदोलन की रणनीति। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में चल रही संघर्ष के तहत रायबरेली में एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा रामकृष्ण इंटर कॉलेज में जिला अध्यक्ष जेपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे थे और इस सभा में दोस्तों आप सभी के
लिए किस प्रकार से महाअभियान शुरू करना है, मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा को लेकर बड़ी खबर दोस्तों आई है, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले ये बड़ी मीटिंग आप सभी के लिए की गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो है हरीशचंद्र तिवारी भी जिला उपस्थित रहे थे। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में पेंशन योजना को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी, जानिए आप सभी के काम की खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल ही में सरकार की ओर से जरूरी अपडेट सामने आ रहा है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए खुशखबरी का ऐलान कर दिया जा चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में तगड़े इजाफे की जानकारी सामने आ रही है, जिससे कि इन कर्मचारियों में खुशी की लहर दो चढ़ी है। तो आइए जानते हैं कितनी और कब आप सभी की सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने की सरकार की ओर से पूरी प्लानिंग चल रही है। ये कर्मचारियों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि कब से कर्मचारियों द्वारा 8वें पे कमीशन का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल आज की हमारी ये 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम खबर आई है, जिसका इंतजार आप सभी के लिए जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सरकार की ओर से इस पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये दावा किया गया है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। इस वेतन आयोग के तहत न केवल पेंशन भोगियों की वेतन में इजाफा होगा, बल्कि यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन में भी अहम बदलावों की उम्मीद की जा रही है। खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएं कि अगले साल यानी कि दोस्तों 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% के रूप में पेंशन दिया जाएगा। अब इसका अभिप्राय है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने की औसत वेतन प्राप्त करेंगे, जिसमें से 50% पेंशन हर महीने आप सभी को दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरी जीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मान लो कोई भी कर्मचारी कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करता है तो 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की उसको भी गारंटी दोस्तों इस पेंशन स्कीम के तहत देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन भोगियों को 77 लाख से ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हुए जारी, केंद्र सरकार ने बताया इसका आंकड़ा। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी अभियान 3.0 के तहत कवर किए गए 1,77,153 पेंशन भोगी 90 वर्ष की आयु की उम्र के हैं, जबकि 17,212 पेंशन भोगी 80 से 90 वर्ष के बीच के हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चेहरे की पहचान जैसी उन्नत प्राधिकरण विधियों के जरिए 24 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी हुए, जो कुल उन्नत डीएलसी का 34% है। यहाँ पर जो है वृद्ध पेंशन भोगियों को अपने घर से या नजदीक स्थित कार्यालय या बैंक शाखाओं में डीएलसी जमा करने की सुविधा दी गई। यह अभियान करीब 2 हफ्ते में लॉन्च किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने इस अभियान का नेतृत्व किया है और करीब 9 लाख से ज्यादा डीएलसी अभियान शुरू होने की दूसरे हफ्ते के अंत तक यहाँ पर जारी किए गए हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर अभियान 3.0 के तहत 77 लाख डीएलसी जमा हो चुके हैं। यानी कि पेंशन भोगियों के लिए आंकड़ा बेहद इंपोर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आधिकारिक तौर पर जो सरकार ने ऐलान किया था वैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जा रहे हैं। बड़ी खबर ये आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम तरीके की बड़ी खबरें सामने आई, जिसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी ने एक बार फिर से हुंकार भर ली है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500, महंगाई भत्ता और साथ ही मेडिकल की सुविधा को लेकर अब सरकार को घेरने की यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसी को लेकर यहाँ पर जो है राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अलग अलग तरीके की अपनी मांगों को लेकर बैठकें कर ली है और इसी बैठकों के अंदर रणनीति बन गई जा चुकी है। तो अब सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन पेंशन की तमाम मांगों को लेकर होने जा रहा है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।